हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकुल एंड यू आर वाचिंग एक्सपेरिमेंट वाला चैनल। दोस्तों, आज हम जिस युग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिन भौतिक और मानसिक साधनों का आनंद ले पा रहे हैं और विभिन्न तरह के भोजन, कपड़ा और मकानों का आनंद ले पा रहे हैं, वह आज से लगभग 100 साल पहले संभव भी नहीं था। और थोड़ा बहुत जो भी संभव भी था, वो आम आदमी से दूर और उससे बहुत ज़्यादा महंगा भी था। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे थे जो इन सभी सुविधाओं को संभव बनाने के प्रयास में और आम आदमी तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए थे, जिसका परिणाम है आज हम बहुत सारी तकनीक, भोजन, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ पाए हैं कि ये सभी चीज़ें आम आदमी तक आराम से उपलब्ध हो जाती हैं और सस्ती भी हैं। और जब आप ये ढूंढने जाएंगे कि आखिर ये सब संभव कैसे हो पाया, तो इसका वन एंड ओनली जवाब मिलेगा साइंस यानी विज्ञान के कारण। क्योंकि साइंस इस युग की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है। अब चाहे ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, बस यही कारण है कि मैं विज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि मैं निकल पड़ा विज्ञान की सैर करने और मैं बन गया एमएक्स डॉटर। अब मैं आपको सैर पर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन साइंस की सैर करते हुए मैंने जो कुछ भी जाना वो सब आपको वीडियोस के द्वारा पहुंचा सकता हूं। इसलिए बने रहिए एक्सपेरिमेंट वाला चैनल पर एमएक्स डॉटर के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे केमिकल की जिसका नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन इसका यूज जिन चीज़ों में भी किया जाता है उसका नाम सुना या उसको देखा जरूर होगा। जैसे कि ग्लो स्टिक, अरे वही छड़ी जिसको तोड़ने के बाद उसके अंदर भरे लिक्विड को मिक्स करते ही उसके अंदर से बिना बैटरी और बल्ब के ही लाइट इमिट होने लगती है, लाइट निकलने लगती है। तो दोस्तों, इस रहस्यमय केमिकल का नाम है ल्यूमिनॉल। दोस्तों, अगर आपको ल्यूमिनॉल नाम कठिन लग रहा हो तो इसका एक सरल नाम भी है, जो कि है 5 अमीनो 2,3 डाइहाइड्रोथैलाजीन 1,4 डायोन। दोस्तों, ल्यूमिनॉल पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम ये जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ल्यूमिनॉल एंड इट्स यूज इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फिर हम करेंगे ल्यूमिनॉल पर एक्सपेरिमेंट और फाइनली हम जानेंगे कि ल्यूमिनॉल ग्लो कैसे प्रोड्यूस करता है, यानी जानेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखिए, वैसे तो ल्यूमिनॉल की हिस्ट्री बहुत ही लंबी है, इसलिए मैं सिर्फ इसकी हिस्ट्री के मेजर पार्ट्स को ही कवर करूंगा। तो बात है 1902 की, जब एक साइंटिस्ट एजे सिमिट ने ल्यूमिनॉल को पहली बार लैब में बनाया। लेकिन इन्हें ल्यूमिनॉल की केमिल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों, केमिल्यूमिनेसेंस किसी केमिकल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसको किसी दूसरे केमिकल में मिलाने पर एक ग्लो प्रोड्यूस होता है, यानी लाइट निकलती है। बस इसी प्रोसेस को ही केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। वक्त गुजरता है, 1928 आता है, जब एक जर्मन साइंटिस्ट एच ओ अल्बर्ट ने देखा कि ल्यूमिनॉल H2O2 का एल्कलाइन सोल्यूशन किसी स्पेसिफिक कैटालिस्ट के कांटेक्ट में आकर ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे ही ल्यूमिनॉल की केमिल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी के बारे में दुनिया को पता चला, तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने मिलकर इस पर तगड़ी रिसर्च शुरू कर दी। और दोस्तों, ल्यूमिनॉल का 1934 से पहले कोई भी नाम नहीं था, इसलिए 1934 में हंटरेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका ल्यूमिनॉल नाम रखा। समय बीतता है, फिर रिसर्चर्स को पता चला कि ल्यूमिनॉल ब्लड से भी रिएक्शन करके लाइट प्रोड्यूस करता है। अब वैज्ञानिकों के मन में ऐसा सवाल आया कि ब्लड में ऐसा क्या है जो ल्यूमिनॉल से रिएक्शन कर रहा है। बस दोस्तों, इसी सवाल के जवाब के साथ ल्यूमिनॉल ने फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में भौकाली एंट्री मारी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे फॉरेंसिक साइंस क्या है और क्या है इसका काम। बस ये समझ लो, सीआईडी में
जो काम डॉक्टर सालुंके और उनकी टीम करती है, बस इस फॉरेंसिक साइंस का भी वही काम है। समय आता है 1937 का, जब एक जर्मन साइंटिस्ट वाल्टर स्पेट्स ने बताया कि ल्यूमिनॉल ब्लड के हेमेटिन में पाए जाने वाले आयरन आयन से रिएक्शन कर रहा था। दोस्तों, फिर वाल्टर स्पेट्स के मन में एक आइडिया आया और उन्होंने ब्लड को एक बोतल में भरकर पहुंच गए जंगल की तरफ और उन्होंने उस ब्लड को बहुत सारे पेड़ों पर, जमीन पर, पत्थरों पर, आदि जगहों पर लगा दिया। और जब घर आए तो उन्होंने उस ब्लड को घर के अलग अलग हिस्सों जैसे फर्श, दीवार, दरवाजे आदि पर लगा दिया। फिर लगभग 14 दिनों के बाद वाल्टर स्पेच फिर जंगल गए और उनके हाथ में इस बार था ल्यूमिनॉल सॉल्यूशन। और उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी ब्लड डाला था उन सभी जगहों पर ल्यूमिनॉल सॉल्यूशन को डालकर देखा, तो उन्होंने देखा कि ब्लड के पुराने धब्बे भी ल्यूमिनॉल से रिएक्शन करके लाइट इमिट कर रहे थे। अब इन्होंने कहा, बेटा ल्यूमिनॉल, अब तुम नहीं रहे साधारण रसायन, आओ फॉरेंसिक की दुनिया में और करो खून के धब्बों की पहचान, क्योंकि ये कर सकता था ब्लड के 0.000001% हिस्से की भी पहचान। इसलिए ल्यूमिनॉल को 1934 में पहली बार किया गया फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल। फिर समय आता है 1978 का, जब इन दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जब ल्यूमिनॉल से डिटेक्ट किए ब्लड में थोड़ा ल्यूमिनॉल रह जाता है, वह ना तो किसी सबूत यानी ब्लड के धब्बों को नष्ट करता है और ना ही किसी ब्लड के आने वाले टेस्ट में इंटरफेयर करता है। इसका मतलब ल्यूमिनॉल ब्लड को डिटेक्ट करने का एक भरोसेमंद केमिकल है। अब कोई क्रिमिनल ब्लड को कितना भी रगड़ रगड़ के साफ कर डाले, फॉरेंसिक साइंटिस्ट उस पर ल्यूमिनॉल डालकर ब्लड को डिटेक्ट कर ही लेगा और क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। लेकिन ल्यूमिनॉल एक केमिकल है और हम जानते हैं हर एक केमिकल का वीक पॉइंट या एक्सेप्शन जरूर होता है। इसका भी है, क्योंकि ये कभी कभी वहाँ पर भी ग्लो करने लगता है जहाँ पर ब्लड ना भी पाया जाता हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको वीक पॉइंट जरूर समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस रिएक्शन में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, ये है ल्यूमिनॉल। इसका सॉल्यूशन हमने इस फ्लास्क में बना रखा है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसका भी सॉल्यूशन हमने पहले से बना रखा है यहाँ पर। फिर दोस्तों आता है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बना रखा है। फिर दोस्तों आता है ये हमारा पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर रेडी रखा है। चलिए दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन टेस्ट ट्यूब्स में इस ल्यूमिनॉल सॉल्यूशन को डालेंगे। अब दोस्तों हम इस NaOH के सॉल्यूशन को इन सभी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब दोस्तों हमें इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन को इन सभी टेस्ट ट्यूब में डालना है। बस दोस्तों, अब इन सभी टेस्ट ट्यूब में हमारा सॉल्यूशन A रेडी हो चुका है। अब हम इन सभी में इस पार्ट B को डालेंगे। जैसे ही इस पार्ट B को इन सभी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, एक लाइट प्रोड्यूस होगी जो कि केमिल्यूमिनेसेंस के कारण होती है। तो चलिए अब देखते हैं इस पार्ट B को पार्ट A में डालकर
केमिल्यूमिनेसेंस कैसे काम करता है। इससे पहले हम लाइट्स को डिम कर देंगे, तभी इसका केमिल्यूमिनेसेंस अच्छी तरीके से दिखेगा। तो चलिए लाइट्स डिम करते हैं। चलिए दोस्तों, लाइट डिम हो चुकी है। अब हम इस पार्ट बी को इस सभी में डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं चाहिए ना। बंद। चलिए दोस्तों, केमिल्यूमिनेसेंस लगभग खत्म हो चुका है, देख लीजिए। तो अब इसको करते हैं साइड। अब हमारे पास ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, NaOH और थोड़ा सा ल्यूमिनॉल बचा रह गया है। अब इन सभी को आपस में मिक्स करेंगे इस फ्लास्क में, और फिर देखते हैं कि इस फ्लास्क में एक बड़ा सा केमिल्यूमिनेसेंस कैसा दिखता है। तो चलिए इन सभी को इसमें डालकर देखते हैं। सबसे पहले हम ल्यूमिनॉल में इस NaOH सॉल्यूशन को डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन को डालेंगे। और फिर एक बार इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों, ये पार्ट ए बनकर तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे इस पार्ट बी को इस पार्ट ए में, फिर देखते हैं कि इस फ्लास्क में कैसा नज़ारा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें डालकर देखते हैं। इससे पहले हम लाइट्स को डिम कर लेंगे। चलिए डालकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों, इस रिएक्शन में हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड की जगह किसी क्रोमियम या कॉपर आयन वाले कंपाउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, यही क्रोमियम और कॉपर आयन ही ब्लड डिटेक्शन टेस्ट का वीक पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ल्यूमिनॉल कभी वहाँ पर भी ग्लो करने लगता है जहाँ पर ब्लड ना हो। चलो, एक्सपेरिमेंट तो हो गया है, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर किसी केमिकल की वजह से लाइट कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, वो भी बिना बैटरी और बिना बल्ब के। क्योंकि लाइट इमिट करना तो किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का काम है, और यहाँ ना ही हम किसी बैटरी और ना ही किसी बल्ब का यूज कर रहे हैं, सिर्फ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में, यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि में। दोस्तों, जब मैंने ये चारों केमिकल्स टेस्ट ट्यूब में डाले थे, तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी, और जिसके लास्ट में बना था 3 अमीनो थायलेट डाई एनायन मॉलिक्यूल।
और इस डाई एनायन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही एक्साइटेड स्टेट यानी हाई एनर्जी वाले होते हैं। और हम जानते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल पर एक बोझ की तरह होते हैं। अब सीधी सी बात है, बोझ किसी को भी पसंद नहीं होता है और वो जल्द से जल्द इसे उतार देना चाहता है, क्योंकि बोझ के नीचे रहकर कोई भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी सारी एनर्जी लूज कर देते हैं, या ऐसा कहें कि ये मॉलिक्यूल्स अपना एनर्जी का बोझ उतार करके स्टेबल हो जाते हैं। और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते हैं तो वही एनर्जी विजिबल फोटोन यानी विजिबल लाइट का रूप ले लेती है, जिसकी वेवलेंथ 425 नैनोमीटर होती है। और दोस्तों, आपने 9th और 10th में विजिबल लाइट, विबग्योर और लाइट वेवलेंथ के बारे में पढ़ा होगा। इसलिए आप जानते होंगे कि जिस लाइट की वेवलेंथ 425 नैनोमीटर होती है उसका कलर ब्लू होता है। बस इसीलिए इस रिएक्शन में हमें ब्लू लाइट दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, ल्यूमिनॉल अकेला ऐसा केमिकल नहीं है जो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आकर ब्लू लाइट या किसी और कलर की लाइट इमिट करता है। इसके और भी रिश्तेदार हैं जो कि हैं ल्यूसिफेरिस, परऑक्सी ऑक्सलेट्स, व्हाइट फास्फोरस, एक्विन, etc। और दोस्तों, आप फायरफ्लाई यानी जुगनू को तो जानते ही होंगे, जो कि रात में लाइट को इमिट करता है, क्योंकि जुगनू के अंदर भी एक ऐसा केमिकल होता है जो लाइट को इमिट करता है और उसका नाम है ल्यूसीफेरिन। जी हाँ, ल्यूसीफेरिन ही वो केमिकल है जो जुगनू के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण जुगनू रात में लाइट को निकालता है। और दोस्तों, मैंने कहीं शायद पढ़ा था कि साइंटिस्ट एक ऐसा पौधा बना रहे हैं ल्यूसीफेरिन का यूज करके, जो कि रात में लाइट इमिट करेगा, लाइट निकालेगा, और इसका यूज भविष्य में टेबल लैंप की तरह किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करेंगे तो मैं ल्यूसीफेरिन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी, तो बने रहिए एक्सपेरिमेंट वाला चैनल पर MX डॉटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।